खबर मंडला से है, जहां गुजरात के अहमदाबाद से 130 किलोमीटर की दूरी पर कानोदर गांव में जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलमदार और जनाबे बीवी जैनब के रोजे हैं और हजारों की तादाद में देश विदेश से ज़ायरीन जियारत करने आते हैं। मंडला से भी 14 ज़ायरीन कानोदर जियारत करने पहुंचे। करबला से होकर आने वाले ज़ायरीनों के मुताबिक यहाँ का मंजर करबला की याद दिलाता है। कानोदर शिया असना असरी कमेटी अध्यक्ष जनाब अब्दुल हसन अली और वर्किंग कमेटी मेंबर मोहम्मद हुसैन मरेडिया ने पत्रकार वार्ता में असगर जैदी की मिली जुली जानकारी देते हुए कानोदर के रोजों की हकीकत से वाकिफ कराया। उन्होंने आगे कहा कि 1909 के पहले ही उन दिनों यहाँ कुल 17 मोमिन अफराद थे जो अपने अकीदे के मुताबिक मजलिस करते थे। आलम ताजिया के साथ जुलूस निकालते थे, लेकिन उन दिनों कट्टरपंथियों का विरोध भी बहुत था। आज यहाँ रोजे हैं, उन दिनों यहाँ घना जंगल हुआ करता था और लोग इस जंगल में चोरी छिपे शहीदाने करबला का गम मनाने लगे और ताजिया दफन करने लगे। कुछ सालों बाद जंगल के अंधेरे में एक तेज रोशनी हुई। फिर यहाँ 1909 में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा दीवार नुमा रोजा बनाया गया, जिसमें 1919 में बढ़ाकर बड़ा रोजा तामीर किया गया और 2013 में इस रोजे को और मुकम्मल कराया गया। साथ ही साल 2013 में जनाबे बीबी जैनब का रोजा भी तामीर कराया गया, जो दोनों रोजों के बीच में है। वहीं एक टेकरी में 1965 के दरमियान हजरत अब्बास अलमदार का रोजा तामीर कराया गया, जो आज भी वैसा ही है। वहीं कानोदर से 12 किलोमीटर दूर मेता गांव में भी इमाम हुसैन का एक रोजा है, जिसके बारे में मेता के ही रहने वाले 92 साल के एक बुजुर्ग दाऊद अली ने भी उनके अपने बुजुर्गों से अजीब कहानी सुनाई कि जिस जगह आज रोजा है उस जगह उस जमाने में खेत हुआ करता था। खेत की फसल में घोड़े दौड़ने की आवाजें आती थी। खेत मालिक ने उस जमीन को मुसलमानों को बेच दिया, जिस पर कब्रिस्तान और रोजा दोनों ही तामीर किया गया। कानोदर के विषय में और भी बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि यहाँ 57 साल से लगातार मुहर्रम के 40वें में अरबईन किया जाता है, लेकिन इस साल बारिश के चलते उसे मुलतवी करते हुए अय्याम फातिमा का प्रोग्राम रखा गया। दूर दूर से आकर आलिमों ने मजलिसे खिताब फरमाया, मातमी जुलूस निकाला गया और जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक अय्यामे फातिमा का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ 7000 के करीब शिया असना असरी जमात के लोग हैं, जिनमें 2500 के करीब लोग एक हफ्ते अपना काम धंधा छोड़ पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ ज़ायरीनों की खिदमत में लगे रहते हैं। आज हम कानोदर जो कि गुजरात में है और यहाँ पे रोज़े बने हैं, इसकी तामीर कब हुई, किसको बसारत हुई और कैसे ये रोज़े बने, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, आप अपना परिचय देते हुए जानकारी दें। दरअसल बात ये है कि 1909 की बात है। हमारे यहाँ पे 17 जो मुहिब थे, ये 17 मुहिब जो यकीदा शिया शाही मोमी जमात का, कि जब वहाँ पे उन लोग ने जुलूस निकालते थे और हुसैन डिग्री पे लेके आते थे, यहाँ पे जंगल था तो यहाँ पे जो ठंडा करते थे, जो अल्लाह में ठंडा करते थे। इसके बाद यहाँ पे मौजूदा हुआ, रोशनी हुई, उसके बाद छोटा दीवाल सा बनाया रोजे जैसा। बाद में 1919 में थोड़ा बड़ा किया, 2013 में मुकम्मल इससे बड़ा करके इमाम हुसैन का रोज़ा तामीर किया हमने। और हजरत अब्बास का रोज़ा जो है वो 1965 में बना था। वो भी यहाँ पे वो टेकरी बोलते थे, टेकरी काफ़ी बड़ी टेकरी थी, तो अभी तो मतलब के लेवल कर दिया और उस हिसाब से 1965 में रोज़ा बना था ये, और उसका भी तामीर किया हमने। और जनाब का रोज़ा 2013 में उसको भी मुकम्मल किया। माशाल्लाह यहाँ पे जब से 57 ईयर्स हो गए, 57 साल से हमें सिलसिला ये अजादारी का प्रोग्राम करते हैं। पहला खंदक भी होती थी, लेकिन जगह के हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से खंदक को मुलतवी रखा हुआ है। और अभी माशाल्लाह तकरीबन 10, 12, 15, 20 हज़ार की पब्लिक आती है पूरे भारत से, बाहर ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, सब जगह से यहाँ पे आते हैं। आज हम कानोदर के मेता गांव में इमाम हुसैन के रोज़े पे हैं। ये रोज़ा कब से बना है? सबसे पहले तो आप अपना नाम पता बताएं, कितने साल के हैं और ये रोज़े की तामीर कब हुई? मेरा नाम है दाऊद अली शहीद असामदी और ये तामीर हुआ ये
92 में जगह रखी और 53 के अंदर इसका कब्रिस्तान के लिए बुनियाद डाली और उसके बाद में फिर एक जरीबाबाद बना के इधर तामीर किया, तामीर करके फिर उसके ऊपर रोज़ा तामीर किया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन गुलाम अली मरेड़िया है और मैं अभी शिया इस्नाशरी मोमिन जमात कानोदर का वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। और अभी ये समझ लो कि ये जो 57वां प्रोग्राम चल रहा है अज़ादारी का, वो बुजुर्गों की देन है। इसकी शुरुआत बुजुर्गों ने नींव रखी थी 1963 में, तब से ये सिलसिला चालू हुआ। बीच में कोरोना के हिसाब से 2 साल बंद रखना पड़ा, वो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। हर साल 40वें पर ये इमाम हुसैन इस्लाम के 40वें पर ये प्रोग्राम होता था, पर बारिश की जो सीज़न आ रही है उसमें कोई जायरीन को दिक्कत ना होवे, इसीलिए हमारी कमेटी ने मीटिंग करके ये प्रोग्राम चेंज करके अय्याम फातिमिया पर लाए। अच्छा। कि हर जवार ये आज़ादारी के प्रोग्राम में शिरकत हो सके और जितना भी लाभ ले सके। बाहर से हम मौलानाओं, हर कोई मौलाना को बुला के, हर जाकिर को बुला के हमारी कोशिश रहती है कि भाई यहाँ से कुछ सीख के जाए, कुछ दर्स लेके जाए। ये मरकज़ बहुत पुराना है। यहाँ पर हर बंदे की मुराद अगर सच्चे दिल से आता है, सच्ची नीयत से आता है तो मुराद उसकी पूरी होती है। कानोदर गांव में शिया इस्नाशरी मोमिन जमात की मेजोरिटी तकरीबन 6 से 7 हज़ार की है। अच्छा। और बुजुर्ग से लेके छोटे से छोटा बच्चा भी यहाँ पर आए हुए जायरीन की सेवा में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन 1000 हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, 1000 के आसपास। 24 हमारी कमेटी बनी हुई है। शुरुआत हमारी अज़ादारे हुसैन कमेटी से, अजाए हुसैन कमेटी से होती है और ख़त्म हमारी सफाई कमेटी से होती है। यानी कि हर चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है। फायर ब्रिगेड है, डॉक्टर भी यहाँ पर, मेडिकल, खाने की व्यवस्था, और हर बंदे को कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमारी सब ये वॉलंटियर्स है वो सेवा में लगे रहते हैं। ये मालिक का करम है कि जो भी जायरीन आ रहा है उसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और उनका जो सुझाव है वो सुझाव भी हम सुनते हैं और नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम आता है उस सुझाव के हिसाब से हम तब्दील भी करते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि बारिश। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।